नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, आज विश्व योगा दिवस है। योगा दिवस मतलब आप योग करिए, निरोग रहिए, यही ना है। और जितना योग आप करिएगा, सबसे ज्यादा लाभदायक क्या होता है? मन की शांति। और मन की शांति कैसे मिलती है? योग से तो मिलती है, लेकिन आप भगवान के दरबार में चले जाते हैं, ईश्वर के पास चले जाते हैं, तो वहां और शांति मिलती है। और कुछ ऐसी ही शांति की तलाश में शायद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, इसलिए वो शिरडी के दरबार में पहुंचे, साईं बाबा का आशीर्वाद लिए। कहे कि भाई, इससे पहले राज्यसभा चुनाव चल रहा था, तो उसके बीच तो खूब गहमा गहमी, खूब उथल पुथल मचा। और जो दावा खुद मुख्यमंत्री ने कहा था ना, महागठबंधन की जीत होगी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, और उस वक्त तक महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन रिजल्ट जैसे ही आया, उसके बाद फिर कांग्रेस जेएमएम हो गया, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा हार गए। तो भाई, जब जिम्मेदारी अगर तय हो रही है, अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसमें फेल हो गई है, तो भाई कांग्रेस कैसे फेल हो गई? सिर्फ ये तो पूरी अकाउंटेबिलिटी पूरे महागठबंधन की बनती है, पूरी जिम्मेवारी। अब अगर जिम्मेवारी से कोई बच रहा है, तो फिर ये जिम्मेवारी चित्रंजन से मैं इसलिए इस सवाल का जवाब मांगती हूँ। चित्रंजन, आप याद है जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, तो हम लोग ऐसे ही इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सब ने एक सुर में कहा था कि महागठबंधन की जीत तय है, आंकड़े हमारे पास हैं, बीजेपी का नेचर ही यही रहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देती है। लेकिन जब रिजल्ट आया, तब ये महागठबंधन कहाँ गायब हो गया? मतलब निकल यहाँ इतना हौच-पौच एक दूसरे पर, राजेडी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं कि तुमने क्रॉस वोटिंग की, तुमने क्रॉस वोटिंग की। मुख्यमंत्री चले गए हैं, है नहीं यहाँ पे। तो ये कांग्रेस के लिए अकेले का कैसे मसला हो गया भाई? बिल्कुल, देखिए, आप शुरुआत में ही आपने कहा कि आज योग दिवस है, लेकिन गठबंधन का जो योग जो है वो बिगड़ा हुआ है, गड़बड़ाया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, योग दो तरह, योगा डे भी है, हाँ। और योग और स्वास्थ्य जो है, दोनों बिगड़ा हुआ है गठबंधन का। आप देखेंगे, देखिए, इससे चुनाव से पहले जो है तमाम तरह की चीजें चल रही थी। टिकट को लेकर चल रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दोनों सीटों पर दावा किया जा रहा था। सब कुछ जब सही बैठ गया, प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, प्रत्याशियों पर गठबंधन की सहमति बन गई, यहाँ तब तक कि क्या है, नॉमिनेशन हो गया। बिल्कुल नॉमिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद तय हुआ कि पूरा चुनाव गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में लड़ी जाएगी। चुनाव लड़ा भी गया, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए, तो उस गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग हो गए। अलग इसलिए हो गए क्योंकि राजद, माले, कांग्रेस तीनों आपस में ही लड़ते रहे। अब देखिए, लड़ते रहे, और तीनों ही पार्टियां जो है वो एविडेंस और प्रूफ करते रही कि हमारे विधायकों ने गठबंधन को ही वोट किया। लेकिन बिल्कुल, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस पर एक भी बयान नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट किसने देखा? तो सिर्फ सुदीप सोनू और विनोद पांडे ने देखा। जेएमएम का वोट किसने देखा कि हमारे विधायक वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कौन किसने देखा? प्रभारी के राजू ने देखा। आरजेडी का वोट देखा भोला यादव ने। हाँ। उसी प्रकार माले का भी वोट, उनके जो एजेंट थे उन्होंने देखा। अब सबके एजेंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया जाए तो सबका एजेंट कह रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे विधायकों ने गठबंधन को ही वोट दिया है, प्रणब झा को ही वोट दिया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ना एजेंट ने कहा कुछ, ना नेता कह रहे हैं कुछ कि हाँ वोट हमने किया है, नहीं किया है, इस पर सफाई वो नहीं दे रहे कि सफाई भैया हमको देने की जरूरत। बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाई तो कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने सबसे पहले दे दिया कि नहीं, हम जो वोट बढ़ा है 4 वोट, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट। लेकिन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट आपने देखा है क्या? इसको तो कोई नहीं जान सकता, उसके एजेंट ही जानेंगे कि ये बात जो आप कह रहे हैं, मतलब वो जानने के लिए तो वो जानेंगे कि हाँ भाई, जो जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया, जो देख रहे हैं कि वोट, मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने क्रॉस वोटिंग की है, मान लीजिए अगर हेमंत सोरेन ने क्रॉस वोटिंग की हो, कल्पना सोरेन ने क्रॉस वोटिंग की हो, योगेंद्र महतो ने क्रॉस वोटिंग की हो, या सुदीप सोनू ने क्रॉस वोटिंग की हो, अगर की हो, तो क्या ये बताएंगे? क्या जो पर्यवेक्षक हैं ये बोल पाएंगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी विधायक क्रॉस वोटिंग करेगा तो क्या वो बिल्कुल, ये 5 नाम हटा भी दीजिए, तो क्या कोई बताएगा? उसके एजेंट बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। कांग्रेस के ही अगर विधायक वोट नहीं किए होंगे तो प्रभारी बोलेंगे क्या कि कांग्रेस के विधायकों ने हमें वोट नहीं किया? वो तो बचाएंगे,
भले बहरहाल आप उसको बाद में उस विधायक को आप टारगेट लेकर उन पर अनुशासनात्मक आप कार्रवाई कर ले, पार्टी स्तर पर वो कर ले, बात अलग। लेकिन जिस प्रकार आप कह रहे हैं उसी प्रकार आरजेडी भी कह रही है, माले भी कह रहे हैं, तो उनका अगर आपकी बात सच है और उनकी बात झूठ है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये कैसे हो अब वो सकता है? झूठ है तो आप भी झूठ हो सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीजों के बीच मलसा यह है कि आप 21 वोट जो है पढ़ना जाओ का 1 वोट खराब हुआ, यानी कि इनके पास कितना वोट था अगर देखा जाए तो 28 वोट था। 28। तो उधर शिफ्ट हो गया, फिर भी 26 आना चाहिए था, क्योंकि 2 वोट एक्स्ट्रा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया, फिर भी 26 वोट आने चाहिए। तो 2 वोट तो भैया आपका ऐसे 21 वोट आपको मिला, 5 वोट आपका कहाँ गए? 4 वोट। हाँ सही बात, 4 वोट कहाँ गए? 26 नहीं, 26 अगर मिलेंगे तो 25 होना, 25 होंगे। हाँ, तो 5 वोट आपके कहाँ चले गए? यह झारखंड तो इन 5 वोट का हिसाब कौन मांगेगा और कौन देगा? और देखिए जिस तरीके से माले को लेकर कहा जा रहा है या फिर आरजेडी को लेकर कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो उनके भी जो पर्यवेक्षक एजेंट है वो कह रहे कि वोट दिए। अगर उनकी बात को हम नहीं माने तो फिर आपकी बातों को हम कैसे मान ले कि आपके 16 विधायकों ने वोट दिए? अब देखिए कांग्रेस क्या है कि किसी अपने विधायकों को परेड करा रही है कि कांग्रेस कि आप बोलिए कि आपने वोट दिया, तो भैया कोई वोट दे के ना दे के कहेगा कि हमने वोट नहीं दिया, वो भी राज्यसभा चुनाव में जिसमें कोई खोजी खबर नहीं, कोई नहीं कर सकता। बाकायदे देखिए कांग्रेस ने क्या किया कि 12 विधायक उनके प्रेजेंट रहे, बाकी जो 4 विधायक शहर से बाहर जैसे दीपिका पांडे अपने क्षेत्र महगामा में है, अनूप सिंह बनारस में है, तो देखिए इनका क्या किया गया कि वीडियो मंगाया गया, नमन विसल कोंगाड़ी अपने क्षेत्र में, तो इनका वीडियो मंगाया गया कि आप लोग वीडियो जारी कीजिए। अब आ कहते वीडियो प्ले किया गया, मतलब वीडियो को मंगाया गया कि हाँ आपने कांग्रेस को भी, तो भैया ये काम तो आरजेडी के भी विधायक कह रहे हैं, माले के भी विधायक कह रहे हैं कि हमने वोट दिया। तो देखिए मलसा यही है कि इसमें खेला पहले हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ आईवाज के लिए कि हाँ हम लोग साथ साथ ये दिखावे के लिए नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है चित्रंजन, मेरा सवाल बस ये है कि अगर अकाउंटेबिलिटी तय होने की बात होगी, अगर शुरू में जब ये कहा गया कि महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो रही है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था? अब तो मुझे फिर यही याद आता है नमो वाली बात कि भाई जब आप चुनाव जीते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव जीता जा रहा है, और जैसे ही बीजेपी हारती है कहीं तो फिर उसका ठीकरा फोड़ने के लिए मुंडी ढूंढने की कोशिश की जाती है किसके सिर पर ये ठीकरा फोड़ा जाए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी कि क्या महागठबंधन जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, अगर जीत होती तो उनके नेतृत्व में होती, हार हुई तो फिर नेतृत्व कहाँ है? नहीं देखिए अगर इस ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो हमारे बॉस हैं वो कोई गलती करेंगे तो क्या ऑफिस जो बॉय है, जो झाड़ू पोछा लगाने वाला, उसकी इतनी ताकत है क्या कि वो बॉस को बोल सके सबके सामने कि नहीं आपने गलत किया? सबके सामने छोड़ते बंद कमरे में भी बोलने की हैसियत है क्या? नहीं है, नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल? क्योंकि बॉस है, वो पावर में, उसके पास सारी शक्तियां हैं। उसी प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही बोलेंगे रिप्लेस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो सबको डर है, अपने बॉस से सबको डर है। गठबंधन के बॉस की भूमिका में है, बिल्कुल गठबंधन के बॉस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन बहरहाल कांग्रेस ने कहा कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया, हेमंत सोरेन का जिक्र नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि क्योंकि ये महागठबंधन के तरफ से जो है चुनाव लड़ा जा रहा है तो ये हार भी महागठबंधन की है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। चलिए तो ठीक है, ये अलग बात है कि किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में क्या कह रही है कांग्रेस ये सबको समझ आता है। और मुझे लगता है कि जिनको राजनीति की एबीसीडी भी समझ नहीं आती होगी, उन्हें भी झारखंड की राजनीति में अब इतनी समझ तो आ गई होगी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच आखिर चल क्या रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।